हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नित्का एजुकेशन सेंटर थ्रू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ साथ मैं कुछ यूनिक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस आपको 10th क्लास के रियल नंबर में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट को परेशान तो करता है, टीचर्स को इस मायने में परेशान करता है कि इस क्वेश्चंस को कैसे समझाए कि लड़के को सीधे दिमाग में घुस जाए और क्वेश्चंस न करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है, जो कि लड़के बना लेते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं वैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चंस को जाने की है क्या, क्वेश्चंस क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस आपका है प्रूफ करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह से √3 इज एन इरेशनल नंबर और √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसी तरह से √6, √7, √8, लेकिन √9 नहीं हो सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो होता है 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह 16 का भी 4 हो जाएगा। तो ये जो इरेशनल नंबर नहीं प्रूफ करना है क्योंकि ये खुद रेशनल नंबर है, भले ही दिख रहा है रूट में, ठीक है। रूट में होने से मतलब नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट इसका अगर नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तब उसको इरेशनल नंबर मानते हैं। अगर स्क्वायर रूट निकल गया तो वो तो रेशनल नंबर हो गया क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 मतलब 3/1, यानी p/q के रूप में आया कि नहीं? ये p है, ये q है, या इसको a/b के रूप में कह सकते हैं। तो p/q के रूप में आ गया, इसका मतलब कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है पहचाने का? क्योंकि रेशनल नंबर होता है p/q के रूप में। देखिए ये 3 है, √9 नहीं है, ये सीधा 3 है। 3 मतलब 3/1 है, 3/1 मतलब p/q है, ठीक है। उसी तरह 16, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4 मतलब 4/1 है, ठीक है। इसी तरह जितना भी इंटीजर है, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, सब क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर टॉपिक में हम इसको बता चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। √2, √3 सबको हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। जब √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे तो हम जबरदस्ती इसको मान लेते हैं कि √2 क्या है? √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर। अब एक वर्ड लगा दिया जबरदस्ती, मतलब कि कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विरोध में, क्योंकि पूरा दुनिया जानता है कि ये √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम विरोध करते हुए इसको मान लेते हैं कि √2 रेशनल नंबर है, ठीक है। अब √2 अगर रेशनल नंबर है तो इसको तो प्रूफ जुटाना जरूरी है। अगर प्रूफ नहीं जुटा तो फिर ये वापस इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। तो √2 को हम रेशनल जबरदस्ती मान लिए, तो अब क्या लिखेंगे? √2 = a/b, ठीक है, a/b। ये √2 a/b के बराबर कब होगा? जब वेयर, ठीक है, जहां a एंड b क्या रहेगा? a एंड b को प्राइम नंबर, ठीक है। अब यही की पॉइंट आपका जानना जरूरी है। ये इतना लिख करके आदमी दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके आगे बना लेता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर यहाँ नहीं करता है। इसलिए हमेशा 10 दिन या 1 महीना के बाद आपसे पूछिएगा तो आदमी यहाँ भूल जाता है। रटा है तब तो ठीक है, नहीं रटा है तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं रहने की वजह से किसी सामने वाले बंदा को समझा नहीं पाता है और दिक्कत आने लगता है, फिर उसको देखना पड़ता है बार बार क्वेश्चंस को। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस को की पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले की पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है √2 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है यानी √2
बराबर ए बाई बी लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है। बट ए और बी यहाँ वैसा संख्या होना चाहिए, उस कंडीशंस में हम √2 को रेशनल माने हैं, वो कंडीशंस क्या हैं, ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए, अदरवाइज √2 रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। रेशनल नंबर तभी मानेंगे जब ए और बी को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर एक नया वर्ड आपको मिल गया, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये संख्या कैसे पहचानेंगे कि सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर है? ये दोनों नंबर ए और बी, इस टाइप से कोई भी नंबर, दो नंबर रहे जो आपस में को प्राइम नंबर बोला जाता है। कब बोला जाता है? जब दोनों नंबर का, ठीक है, आपस में HCF निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं, HCF ऑफ ए एंड बी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी HCF 1 का मतलब होता है ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ करके, 1 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नंबर नहीं हो जिसके टेबल में दोनों आ जाए। बात समझ में आया? 3 टाइप से इसको हम बताएं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। कॉमन होना चाहिए तो केवल 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो कि दोनों से न कटे, वैसा नंबर जो कि जिसके टेबल में दोनों न आए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर समझ में। मान लीजिए कि 3 और 4 है, इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? केवल 1 ही कॉमन है, बाकी 3 और 4 में कोई 1 के अलावा कॉमन नहीं है। इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम भी निकालेंगे तो 3 का भाग अगर 4 में देते हैं, ठीक है, या ठीक है 4/3 रहे तब उस कंडीशंस में 3 का भाग देंगे 4 में तो ये एक बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार में कितना कट गया, यानी 1 जो है इसका HCF आ गया, ठीक है। तो ये HCF रहा। HCF किसका रहा? ए और बी का, यानी 3/4 का, 4/3 का HCF 1, या 3/4 भी रहा तो इसमें देखिए 3/4 रहा तो क्या करेंगे? 3 और 4 में कोई कॉमन है नहीं है, 1 ही है। तो 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन अगर मिल जाता है तो वह को प्राइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए और बी जो है, अगर गलती से प्रूफ कर दिए कि ए और बी को प्राइम नहीं है, जब को प्राइम नहीं है तो √2 क्या होगा? इरेशनल। जब रेशनल माने हैं कब? जब ये को प्राइम रहा तब। को प्राइम रहा है ए बी तभी ये √2 रेशनल माने हैं, अदरवाइज को प्राइम नहीं रहेगा ए बी तो √2 भी रेशनल नहीं रहेगा, वो इरेशनल चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। यहाँ पे इस स्टेप में की पॉइंट तक क्लियर समझ में आ गया कि को प्राइम नंबर रहेगा तभी √2 को रेशनल मानेंगे, अदरवाइज हम लोग ये अगर जो एजप्शन हम लोग का है, जो एज्यूम किए हुए हैं, ठीक है, तो एज्यूम किए हैं तो एजप्शन अगर रॉन्ग हो जाता है तब √2 क्या होगा? रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रूफ करना था इरेशनल नंबर। चलिए क्या करेंगे? ये तो आपका हो गया √2 = a/b। अब √2 = a/b है तो ये b को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, b × √2 = a, क्योंकि b जो है a में डिवाइड है, जब डिवाइड है तो b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब क्या हो जाएगा? b √2 = a। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। लिखना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? b² और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। कोई भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है और उस नंबर को एज इट इज लिख देते हैं जिसका स्क्वायर रूट रहता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? a², यानी b² = हो जाएगा a² बटा में 2, इधर क्या है? मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा है। जब ए स्क्वायर में 2 से भाग लगेगा, ठीक है, तो ए में भी 2 से भाग लगेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, ये कन्फर्म है कि ए स्क्वायर में अगर 2 से भाग लग रहा है तो ए में भी 2 से भाग लगेगा। ठीक है, यानी ए क्या है, ये अकेला सिंगल नहीं है, उसमें 2 है, 2 का मल्टीपल इसमें है, यानी 4 है, 6 है, 8 है, जो भी है, जो कि 2 से भाग लग रहा है। 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, या कुछ ऐसा ही एक के जगह पर कुछ ऐसा संख्या रहा होगा जो कि 2 से भाग लग रहा होगा। हो सकता है ए बराबर रहा होगा 2, ए बराबर रहा होगा 4, ए बराबर रहा होगा 6, तभी तो 2 से भाग लग रहा है। 2 2 से कटेगा, 2 2 से ये कटेगा, 2 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, यानी ए जो रहा होगा 2 4 6 ऐसे ही कुछ रहा होगा जो कि ए से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ए में 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो है एक ऐसा संख्या है जो कि को प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हो गया को प्राइम नंबर, सॉरी ये क्या है, ए में 2 से डिवाइड लग जाएगा। ये एक ऐसा संख्या नहीं है जो ए में 2 से भाग लगेगा। अगर यही बी में भी 2 से डिवाइड लग जाएगा तो समझिए कि ए और बी में 2 कॉमन आ गया। जब ए और बी में 2 कॉमन आ गया तो उस कंडीशंस में दोनों को प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए जो है डेट इज इम्प्लाई, ठीक है, डेट इज दिस इम्प्लाई डेट ए बाई 2 जो है, ये क्या है, ये एक है ऐसा 2c नंबर, ये जो है ए में 2 से भाग लग रहा है, तो ए की जगह पर जैसे हम लिखे ना 2 4 6 8 यही रहेगा ए, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए में 2 का मल्टीपल से, यानी ए में 2 के मल्टीपल से सी एक इंटीजर रहा होगा। ठीक है, कोई एक संख्या रहा होगा जो कि 2 के मल्टीपल, यानी ए जो है 2 के मल्टीपल में कोई संख्या रहा होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यही एक दूसरा की पॉइंट है, आपको इसमें ध्यान में रखना है कि 2c क्यों लेते हैं, क्योंकि a में 2 से भाग लग रहा है, तो ये एक ऐसा संख्या रहा होगा जैसे 2 रहा होगा, 4 रहा होगा, 6 रहा होगा, तभी तो 2 से भाग लग रहा है। 2 से भाग लगने का और दूसरा कोई रीजन नहीं हो सकता है। 2 से भाग लगने का एक ही रीजन है, उसमें 2 से मल्टीपल रहा होगा, ये जो संख्या रहा, यानी ये कौन सा संख्या रहा है, 2c। ठीक है, अब इस तरह से a बराबर 2c हम पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इरेज करके स्पेस बना लेते हैं, हम थोड़ा जगह बना लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। a बराबर कितना है, 2c, a बराबर कितना है, 2c। अब a बराबर 2c पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में a बराबर 2c पुट करते हैं, पुट a बराबर 2c, यानी √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बराबर 2c डिवाइडेड बाई b। ठीक है, अब b बराबर यहाँ से b इधर कर देते हैं, b √2 इक्वल टू 2c। अब फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम यही कितना a बराबर 2c इसके बाद वाला स्टेप में रखते तब भी काम चल जाता। ठीक है, स्क्वायर वाला में रख दे, जैसे किए थे ना √2 का स्क्वायर, ठीक है, और a बाई बी का स्क्वायर किए तो उसमें भी रखते तो काम चल जाता। लेकिन हम यहाँ पे करके फिर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर 4c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 2 2 जा 4, यानी b स्क्वायर इक्वल टू, b को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो प्रूफ कर लिया है कि ये सिंगल नहीं है, 2 का मल्टीपल है। इसी तरह b बराबर कितना है, 2c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर जो है 2c स्क्वायर है, यानी अब यहाँ पर देखे क्या हो रहा है इसमें, b स्क्वायर इक्वल टू, यानी b स्क्वायर में 2 से अगर भाग देते हैं तब निकल रहा है c स्क्वायर। 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी b में 2 से भी भाग रहे हैं, c ऐसा संख्या रहा होगा। ठीक है,
और सी जो है, जो हम लोग का संख्या जो आ रहा था वो इसके बराबर है, यानी बी भी एक ऐसा संख्या है। बी स्क्वायर में क्या है, बी स्क्वायर में 2 से डिवाइड है तब जाके सी स्क्वायर मिल रहा है। बी स्क्वायर में 2 से डिवाइड है यानी बी भी डिवाइड है। ये इम्प्लाई करता है दिस इम्प्लाई डैट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कि बी भी डिवाइडेड बाई 2 है। वहाँ प्रूफ किया था ना कि ए स्क्वायर अगर डिवाइड है 2 से, दिस इम्प्लाई डैट ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसी तरह से बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो दिस इम्प्लाई डैट, ठीक है, बी डिवाइडेड बाई 2। जब b डिवाइडेड 2 से है तब b भी ऐसा संख्या रहा होगा 2 के मल्टीपल में 2, 4, 6 ऐसा रहा होगा, यानी b बराबर भी कुछ ऐसा संख्या रहा होगा 2 इंटू n रहा होगा इस टाइप से, यानी 2 के मल्टीपल में रहा होगा। तो b भी यहाँ क्या प्रूफ हो गया, b यहाँ प्रूफ हो गया, b भी यहाँ प्रूफ हो गया कि ये 2 के मल्टीपल में एक ऐसा संख्या है, यानी b और a भी, ठीक है। यहाँ पे फाइनली वी कैन से डैट, फाइनली वी कैन से डैट, यहाँ पर लिखेंगे हम फाइनली वी कैन से डैट ए एंड बी क्या है, ए एंड बी में 2 कॉमन है, ए एंड बी हैविंग 2 एज ए कॉमन नंबर, क्योंकि ए भी 2 के मल्टीपल में एक संख्या बनाया और बी के मल्टीपल में एक संख्या बनाया, तो दोनों में कॉमन 2 है कि नहीं, देखो ये दोनों में कॉमन है, यानी a बाई बी करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे बटा में कर देंगे, यानी 2 क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। a बाई बी अगर करेंगे तो यहाँ 2c बाई 2n हो गया, यानी a और b में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि को प्राइम है, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ प्रूफ क्या किया है, एक के अलावा 2 कॉमन है, ठीक है। यानी ए बी क्या है, मेरा एजप्शन जो है कि ये को प्राइम नंबर है तब √2 रेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। ये आवर एजप्शन इज रॉन्ग, यहाँ पर लिखेंगे कि आवर एजप्शन इज हेंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। मेरा एजप्शन क्या है, हमारा एजप्शन क्या है, रॉन्ग है, गलत है, इसलिए √2 जो है रेशनल नंबर नहीं होगा। √2 इज नॉट रेशनल नंबर, दैट इज द √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे, ठीक है, अगर 2-3 बार बैक करके देख लिए तो किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इस पर आधारित चाहे √2 प्रूफ करना हो या √3 प्रूफ करना है या √5 प्रूफ करना है, आप प्रूफ कर सकते हैं। तो होमवर्क में लिख लीजिए, आपको प्रूफ करना है √3 √5 क्या है, इरेशनल नंबर। एक होमवर्क चलते चलते आपको दे देते हैं, बाकी इस पर आधारित क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क है क्या, √2 के बदले में √3 √5 ये दोनों, ठीक है, क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये प्रूफ करके देखिएगा। प्रूफ करने का मतलब जो चीज़ हम लिखवाए हैं, ठीक है, उस कंसेप्ट के बारे में सोचिएगा और ये स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर भूल जाते हैं तो वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में रियली में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर नए स्टूडेंट है तो इस वीडियो को, ठीक है, आप देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और तब तक सब्सक्राइब करके और दूसरे को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नंबर ऑफ जो वीडियो देखने वाले व्यूअर बढ़ेंगे, तब लगेगा, हमको भी लगेगा कि मैं जो बता रहे हैं ये सार्थक है, क्योंकि नंबर ऑफ व्यूअर जो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ व्यूअर बढ़ने का मतलब ही होता है इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो मैं बताने का प्रयास करूँगा, नहीं समझ रहे हैं, ऑल द बेस्ट।